नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। क्या बिहार में नई सरकार के आते ही अपराध पर लगाम कस गई है? यह हालात पहले से भी भयावह होते जा रहे हैं। क्या उप मुख्यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी की कड़ी चेतावनी अपराधियों पर असर नहीं दिखा रही? कानून व्यवस्था पर किए जा रहे बड़े बड़े दावों के बीच बीते कुछ दिनों में हुई लगातार हिंसक वारदातों ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। कल पटना के नगर थाना क्षेत्र स्थित राजा बाजार के पश्चिमी गोपालपुर में एक युवक पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। और अब रोहतास के सासाराम में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर मौत की दर्दनाक खबर ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। दोनों घटनाएं न सिर्फ चौंकाने वाली हैं, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि अपराधी कानून से नहीं बल्कि सिर्फ अपने क्रोध और मर्जी से संचालित हो रहे हैं। राजा बाजार स्थित पश्चिमी गोपालपुर मोहल्ला में 21 वर्षीय गौतम कुमार उस समय मौत के मुहाने पर पहुंच गया जब आरोपी पड़ोसी आशु उर्फ गुलगुल से उस पर चाकू से लगातार कई वार कर दिए। घटना तब शुरू हुई जब गौतम और उसकी पत्नी सुनीता पानी भरने के लिए चापाकल पहुंचे थे। आरोप है कि आरोपी ने सुनीता को दुपट्टा खींचकर अशोभनीय हरकत की ओर विरोध करने पर गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद वे गौतम के घर तक पहुंचा और बहस के बीच युवक को बाहर घसीट कर पेट, पीठ, गर्दन और चेहरे पर कई वार कर दिए। खून से लथपथ गौतम को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर बताई गई। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया। थानाध्यक्ष राजीव रंजन के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा मुद्दा उछाल दिया। अगर आरोपी पड़ोसी पहले से विवाद और उत्पीड़न में शामिल था, तो क्या पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या स्थिति संभालने के लिए कानून को अपराध होने का इंतजार करना पड़ता है? इसी बीच रोहतास जिले के भानस थाना अंतर्गत डिहरा गांव में मंगलवार रात करीब 12:30 बजे एक ऐसी भयावह घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र को सदमे में डाल दिया। डिहरा निवासी अमित सिंह ने पहले अपनी पत्नी नीतू देवी को गोली मार दी। घर में हड़कंप मचते ही लोग कमरों में बंद हो गए। उसी समय अमित बंदूक लेकर आंगन में निकला, जहां उसके पिता शालिग्राम सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की। आरोप है कि अमित ने उन्हें भी गोली मार दी। इसके बाद उसने अपने ही सामने खुद को भी गोली मार ली। तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। भारादेश सिंह ने बताया कि अमित पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ था। वही एसपी सुनील कुमार रोशन ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मानसिक तनाव के बीच ये घटना घटित हुई। पुलिस ने घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं और आगे की जांच भी जारी है। लेकिन यहाँ भी सवाल वही, अगर अमित मानसिक रूप से बीमार था तो क्या परिवार या प्रशासन ने समय रहते कोई हस्तक्षेप नहीं किया? इसके पास बंदूक कैसे थी? लाइसेंस कहां से मिला? क्या किसी ने खतरे के संकेत महसूस नहीं किए? इन दोनों घटनाओं में परिस्थितियां भले अलग हों, एक में पड़ोस विवाद और उत्पीड़न तो दूसरी में मानसिक बीमारी और पारिवारिक तनाव, लेकिन परिणाम एक ही है, कानून व्यवस्था की नाकामी और आम जनता का भय। जहां पटना जैसी राजधानी में सार्वजनिक जगहों पर चाकूबाजी हो रही है, वहीं ग्रामीण रोहतास में घर के अंदर खून से सने शव मिल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बिहार पुलिस केवल घटना के बाद कार्रवाई कर रही है या अपराध रोकने की व्यवस्था भी कर रही है? नई सरकार के गठन के तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को खुली चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, अब बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है, उन्हें राज्य छोड़ना पड़ेगा। सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। लेकिन पटना और रोहतास की ये घटनाएं बताती हैं कि अपराधी न तो डर रहे हैं, न ही भाग रहे हैं, बल्कि वे लोगों के घरों में घुसकर हमला कर रहे हैं, सड़कों पर खुलेआम वारदात कर रहे हैं। अगर सरकार वास्तव में सख्त है तो फिर अपराधी इतने बेखौफ क्यों? क्या पुलिस प्रशासन को राजनीतिक मजबूरियां रोक रही है या फिर धरातल पर कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कोई ठोस योजना ही नहीं है? जनता का सवाल, कब सुरक्षित महसूस करेंगे हम? लोग कहते हैं बिहार में अब बाहर निकलने से भी डर लगता है। माएं चिंतित हैं, युवाओं में असुरक्षा है, परिवारों में बेचैनी बढ़ रही है। अपराध नियंत्रण सिर्फ भाषणों, पोस्टरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा।
इसके लिए पुलिसिंग में सुधार, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सामुदायिक निगरानी, बलात्कार हमले के मामलों में त्वरित सुनवाई और संवेदनशील प्रशासनिक हस्तक्षेप जरूरी है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार बदलाव के लिए तैयार है? क्या सरकार यह स्वीकार करेगी कि अपराध बढ़ रहा है? क्या अपराधियों को बचाने वाली राजनीतिक संरचनाएं टूटेगी? क्या पीड़ितों को न्याय समय पर मिलेगा या नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सम्राट चौधरी अपने ही दावों पर खड़े उतर पाएंगे या नहीं? क्योंकि अभी की स्थिति बहुत स्पष्ट है, बिहार में अपराधी नहीं डर रहे हैं, जनता डर रही है। और जब जनता डरने लगे तो सरकार का कड़ा रुख सिर्फ नारा बनकर रह जाता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।